Good morning to all. Today I am going to discuss topic lake operon inducible lake operon. आज हम लेक ओपेरान में रीन आपका रेगुलेशन ऑफ जीन किस प्रकार का होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेक ओपेरान के अंतर्गत हम देखते हैं जीन रेगुलेशन इज एबिलिटी ऑफ सेल टू कंट्रोल द रेगुलेट व्हाट प्रोटीन इट मेक फ्रॉम डीएनए। तो जीन का जो रेगुलेशन होता है उसमें सेल की एक एबिलिटी होती है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि जो भी आपका डीएनए है उसमें कौन सा प्रोटीन जो है बना है। ठीक, कौन से प्रोटीन बना है उसको पता लगाने के लिए हम कौन सा सिस्टम लेते हैं, इसमें लेक ओपेरॉन। ठीक, लेक ओपेरॉन के थ्रू ही हम जो है हमारे कौन सा प्रोटीन फॉर्म हुआ है डीएनए में उसको रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर पता लगाते हैं। ठीक, यह प्रत्येक सेल का क्या एक एबिलिटी होता है। ठीक, जो कि आपका उसको कंट्रोल या रेगुलेट करता है और प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए में। ठीक, दैट इज़ अ जीन रेगुलेशन या लेक ओपेरॉन। तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनेट। उन्होंने 1961 में ओपेरॉन के बारे में डिस्क्राइब किया कि सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल विच फंक्शन एंड रेगुलेट यूनिट दैट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ। उसमें जो भी मटेरियल है आपका जेनेटिक मटेरियल, उसका फंक्शन का रेगुलेशन का जो यूनिट होता है उसको हम लोग ऑन या ऑफ करके इसके थ्रू हम इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, दैट इज़ अ ओपेरॉन में। ठीक, एक्सपेरिमेंटली दे डेमोस्ट्रेट द रेगुलेशन ऑफ जीन इन एकोलाई। एक्सपेरिमेंटली अगर हम डेमोस्ट्रेशन करें रेगुलेशन को, तो जीन का जो रेगुलेशन हम सबसे पहले किस में देख के एक्सपेरिमेंट इकोलाई जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें क्या किए, एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोस्ट्रेट किया गया जीन रेगुलेशन को। ठीक है, बैक्टीरिया है आपका इकोलाई नाम का। ठीक है, जिसमें आपका डेमोस्ट्रेशन आपका एक्सपेरिमेंटली किया गया जीन रेगुलेशन का। द sequential arrangement of regulatory gene, promoter gene, operator gene and structural gene in prokaryote is called operon concept। बेसिकली ओपेरॉन कॉन्सेप्ट की बात करें तो ओपेरॉन जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या सिक्वेंटली रूप से अरेंजमेंट होता है। एक होता है हमारा रेगुलेटरी जीन जिसके अंतर्गत प्रोमोटर जीन आता है, ऑपरेटर जीन आता है और एक हमारा स्ट्रक्चरल जीन आता है। ठीक, कौन कौन सा रीजन होता है जो कि सिक्वेंटली अरेंज रहता है। एक होता है हमारा प्रोमोटर वाला रीजन, ऑपरेटर वाला रीजन, एक हमारा स्ट्रक्चरल जीन का रीजन। ठीक, इन प्रोकैरियोट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेरॉन का पूरा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट अगर प्रोकैरियोट इकोलाई में अगर देखा जाए तो बेसिकली जो सिक्वेंटली अरेंज होता है आपका रेगुलेटरी जीन में प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, देखिए रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को तो फ्यू हंड्रेड टू थाउजेंड बेस पेयर लॉन्ग क्या होता है, 100 से लेके 1000 की बेस पेयर तक क्या लंबा होता है, लॉन्ग होता है। बिहाइंड मेन प्रोटीन कोडिंग जीन, उसके साइड में क्या होता है, मेन प्रोटीन या फिर कोडिंग जीन्स होते हैं। इट इज़ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। और उसी साइट पर क्या अटैचमेंट होता है, आकर आरएनए का जो पॉलीमरेज होता है एंजाइम वह उस साइट पर आकर के अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। रेगुलेटरी जीन्स की बात करें तो लीज फ्यू थाउजेंड बेस पेयर अवे बिहाइंड द प्रोटीन कोडिंग जीन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन। दिस प्रोटीन गोज एंड कंट्रोल बाइंड द आरएनए पॉलीमरेज टू रेगुलेट सीक्वेंस। तो बेसिकली देखा जाए तो 100 बेस पेयर जो होता है आपका सीक्वेंस में, उसमें आपका प्रोटीन का कोडिंग, उसके चारों ओर क्या होता है, प्रोटीन का कोडिंग होता है। ठीक है, जीन में क्या होता है, प्रोटीन का कोडिंग होता है और उसमें जो बनता है प्रोटीन जिसको हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, उस रेगुलेटरी प्रोटीन जो बनता है उसमें कौन सा प्रोटीन, उसके अंतर्गत जो है आरएनए पॉलीमरेज हम लोग के अटैचमेंट करेंगे और उस कौन सा प्रोटीन जो बना है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। और रेगुलेटरी सीक्वेंस कौन कौन सा है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन बना है और इसके किसके थ्रू होता है, जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज को क्या किया जाता है, उसमें बाइंड कर दिया जाता है कंट्रोल के लिए, कंट्रोल बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ रेगुलेटरी सीक्वेंस। ठीक, रेगुलेटरी सीक्वेंस रीजन्स की बात करें तो इसमें प्रोमोटर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ऑपरेटर को ओ से करते हैं और हमारा लास्ट है हमारा
रिप्रेशर जो है उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी साइट, ओ साइट और आई साइट, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड रिप्रेशर। दैट इज रेगुलेटरी सीक्वेंस के रीजन्स हैं, 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड रिप्रेशर, ठीक है। तो समझ में आ गया लेग ऑपेरॉन क्या होता है, ठीक है। जिसमें आपका जीन का रेगुलेशन किया जाता है और यह एनी सेल का एक एबिलिटी होता है जो कि उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है और कौन सा प्रोटीन बना है डीएनए में उसको रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज़ अ लेग ऑपेरॉन, ठीक। इसको डायग्राम में हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल जीन के अंतर्गत जीन प्रोडक्शन मैसेंजर आरएनए आएगा, ठीक। स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें जीन क्या है, प्रोड्यूसिंग मैसेंजर आरएनए, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। लेग ऑपेरॉन में इंड्यूसिबल्स की बात करें तो इसमें हमारा जेड जो है आपका प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसाइड्स जो कि ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। जेड की बात करें तो इसका क्या होता है, प्रोड्यूस कौन सा प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो कि आपका ब्रेक डाउन होकर क्या लैक्टोज और गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज को फॉर्म करता है। बात करिए वाई रीजन की, ठीक है। 3 रीजन डिवाइड है, जेड, वाई और ए, ठीक है। तो वाई रीजन की बात करें तो क्या प्रोड्यूस करता है यह गैलेक्टोसाइड परमिएस, क्या है, गैलेक्टोसाइड परमिएस इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है। इसमें प्रोड्यूस होता है आपका गैलेक्टोसाइड परमिएस जो कि उसकी आपका बीटा जो गैलेक्टोसाइड है उसकी उसकी जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक। उसके परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें ए रीजन की तो यह प्रोड्यूस करता है एंजाइम जिसका नाम है हमारा ट्रांसेक्टिलेज, ठीक। जिसका फंक्शन नॉट नोन येट, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ अ ट्रांसेक्टिलेज, ठीक है। तो 3 रीजन होता है बेसिकली। लेग ऑपेरॉन इंड्यूसिबल की बात करें तो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जहाँ पे हमारा रेगुलेटरी रीजन है, प्रमोटर रीजन है और हमारा ऑपरेटर। 3 रीजन हम देखे थे, रेगुलेटरी, प्रमोटर और ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उससे क्या बनेगा, हमारा मैसेंजर आरएनए का फॉर्म होगा जो कि 5 × 3 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो मैसेंजर आरएनए है वहीं से क्या बनेगा, हमारा स्पेसिफिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा जो कि प्रोटीन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या बना, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बना तो यहाँ पे हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें 3 रीजन है, रेगुलेटरी, प्रमोटर और आपका ऑपरेटर। तो इसमें क्या है, हमारा आरएनए जो पॉलीमरेज है उसको क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ बाइंड करेंगे डीएनए में, कौन से रीजन में, ऑपरेटर वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव अगर रिप्रेशर है तो इस प्रकार से जाकर क्या इसमें ऑपरेटर वाले रीजन में इस प्रकार से बाइंड हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा जो प्रोटीन है वह ऑपरेटर वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रीजन है, हमारा इलेक्ट्रॉन जेड, ठीक। लेकोपेरान जेड है, यहाँ पे हमारा नो आरएनए मेड। इसमें क्या बनेगा, आरएनए बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक। क्योंकि यह क्या है, लैक्टोज इसमें अब्सेंट है और रिप्रेशर क्या है इसमें एक्टिव है। ये वाला रीजन क्या है, रिप्रेशर एक्टिव है लेकिन लैक्टोज क्या है इसमें अब्सेंट है, दैट इज़ अ ऑपेरॉन ऑफ, बंद रहेगा। बात करें लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, इसमें क्या था, लैक्टोज अब्सेंट था, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। इसमें रिप्रेशर क्या था, एक्टिव था, इसमें क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। इस ऑपेरॉन में क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट में ऑपेरॉन क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक। तो इसमें डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा क्या है, पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। इसमें फिर 3 रीजन हम लोग देखे थे। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे बैगनी कलर का दिखा था हमारा रेगुलेटरी वाला रीजन है, ठीक है। बाकी ये जो रीजन है यहाँ पे हमारा प्रोमोटर वाला रीजन हो गया ये, ठीक। ये हमारा कौन सा रीजन, रेगुलेटरी रीजन। और लास्ट का जो यहाँ पे बाइंड होगा वो कौन सा रीजन होगा, हमारा ऑपरेटर रीजन हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें हमारा 3 साइट है, लेग जेड, लेग वाई और लेग ए। देखे थे हम लोग, यहाँ से आपका बीटा प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे आपका क्या पर गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, ट्रांसेक्टिसाइड। 3 रीजन था इस प्रकार से, जो कि 3 रीजन हमें इस प्रकार से मिलेगा, ठीक। जेड, वाई और ए इस वाले रीजन पे। यहाँ पे हमारा जो आपका आरएनए पॉलीमरेज था इस प्रकार से जो बाइंड होता था, इस प्रकार से यहाँ पे भी बाइंड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक है। जो कि बेसिकली यहाँ से बाइंड होगा, जो कि आपका डीएनए में 3 to 5 इस प्रकार से यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ठीक। यहाँ पे बाइंड होगा, यहाँ पर आएगा, इस वाले रीजन में आएगा इस प्रकार से, ठीक। यह प्रोसेस देख सकते हैं किस प्रकार से दिया है। तो इसमें बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। जो कि रेगुलेटरी रीजन पर हमारा मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा। मैसेंजर आरएनए आपका 5 × 3 रहेगा, ठीक है। उससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है।
क्योंकि प्रोटीन फॉर्म हुआ तो यहाँ पे का एलोलेक्टोज इंड्यूसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो कि एलोलेक्टोज जो रहेगा इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन बना है उसके साथ क्या करेगा, इस प्रकार से बाइंडिंग करेगा, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह इससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होगा तो इसमें आपका बन गया इनएक्टिव रिप्रेशर। अगर रिप्रेशर इनएक्टिव है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा एक्टिव था, जिससे आपका आरएनए नहीं बना, लेकिन यहाँ पे रिप्रेशर क्या है, इनएक्टिव है। और लेक्टोज प्रेजेंट है, यहाँ पे लेक्टोज एब्सेंट था, लेक्टोज प्रेजेंट है और रिप्रेशर आपका इनएक्टिव है, तो ऑपेरॉन जो रहेगा वह क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ऑपेरॉन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और बेसिकली देखें यहाँ पे इनएक्टिव रिप्रेशर में क्या हो रहा है, हमारा आपका जो इलेक्ट्रोज इंड्यूसर था वो प्रोटीन के साथ क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ बाइंड हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बाइंड हो गया इनएक्टिव रिप्रेशर में। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज लिए हैं, ये हमारा का ऑपरेटर वाला रीजन है, इस वाले रीजन से डायरेक्ट जो ये है हमारा जो आपका आरएनए है, ये क्या करेगा, इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका लैक्टोज एब्सेंट था, तो हमारा जो प्रोटीन था एक्टिव रिप्रेशर वो जाकर सीधा सीधा ऑपरेटर वाले रीजन में बाइंड हो जा रहा था। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका ट्रांसफ़र या फिर उसका आगे बढ़ने की प्रोसेस क्या हो रहा था, यहीं पे ब्रेक हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटर वाला रीजन खाली है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है उसके साथ कौन सा बाइंड कर गया, इलेक्ट्रोज इंड्यूसर, क्योंकि इलेक्ट्रोज प्रेजेंट है तो ये जो है इस प्रकार से यहीं पे बाइंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके इस प्रकार से बाइंड हो जा रहा था, तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है यहीं पे लॉक हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो रहेगा ट्रांसफ़र होकर इस प्रकार से आपका लेक ए वाले रीजन में जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और वहाँ से लेक ए वाले रीजन में जाएगा, तो लेक ए वाले रीजन में जाएगा तो इस प्रकार से इसमें हमें मैसेंजर आरएनए जो है उसका अलग अलग रीजन हमें दिखाई देगा, ठीक। ये क्या है, हमारा मैसेंजर आरएनए है जिसका अलग अलग रीजन, जिसमें हमें 3 प्रोटीन यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है हमारा, बीटा गैलेक्टोडाइस, ठीक, गैलेक्टोसाइडेस, ये वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेस। और दूसरा जो हमें प्रोटीन बनता दिखाई दे रहा है हमारा क्या है, परमिएज, ठीक, क्या है, गैलेक्टोसाइड परमिएज। और जो लास्ट हमें जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, हमारा ट्रांसेक्टिलाइजेस, ये वाला रीजन, ठीक। 3 इसमें प्रोटीन हमें रिकॉग्नाइज हुआ डीएनए के सीक्वेंस से, ठीक है। दैट इज़ अ लेक ओपेरॉन, ठीक। लेक ओपेरॉन में क्या हुआ, जिन का रेगुलेशन या फिर जिन में कौन कौन सा प्रोटीन फॉर्म हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसको जानने के लिए ही हम लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम में भी अच्छे से दिया गया है, ठीक है, कौन कौन सा रीजन है, ऑपरेटर रीजन, रेगुलेटर रीजन और प्रोमोटर रीजन, और कहाँ पे हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और कहाँ पे जो है हमें आरएनए मैसेंजर आरएनए में अलग अलग प्रोटीन जो है उसका सीक्वेंस के आधार पर उसको हम पहचान करेंगे कि कौन सा प्रोटीन फॉर्म हुआ है, ठीक है। दैट इज़ द लेक ओपेरॉन, ठीक। कॉन्सेप्ट लेक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है यह पूरा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो बेसिकली डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग था उसको किसने दिया था, एलएस जेफरी ने 1985 में दिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव रीजन्स। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंसेस, ठीक है, जो आपका डीएनए का जो रीजन होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है, जो उसमें जो सीक्वेंस होता है उसको क्या किया जाता है, उनमें क्या डिफरेंसेस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग नाम से पता चल रहा है कि उसमें जो भी डीएनए के सीक्वेंस का स्पेसिफिक जो रीजन है उसको क्या किया जाता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट इज़ अ रिपीटेटिव डीएनए, ठीक। इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं। दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए डिफरेंट peak during density gradient centrifugation. The bulk DNA form major peak of the other small peaks refer to the satellite DNA. This repetitive DNA और उसका जो रिपीटेटिव डीएनए है उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बुल्क जीनोमिक डीएनए में, ठीक। और उसमें क्या डिफरेंट पिक की जो डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू उसका क्या सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो बुल्क डीएनए क्या करेगा, मेजर पिक जो रहेगा वह अदर स्मॉल पिक के साथ क्या सैटेलाइट डीएनए रिफर्ट करेगा, ठीक। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स फ्रॉम बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यह जो सीक्वेंस है वह हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा, ठीक है, और बेसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फॉर्म करेगा,
ठीक। इसमें बेसिकली बहुत सारा प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, ठीक है, जिसमें क्या है साउदर्न ब्लॉटिंग भी है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम एगर जेल नायलॉन सेट के थ्रू इसको करेंगे। साउदर्न जो है प्रोब जो हो गया, प्रोब क्या है, प्रोब जो होता है एक प्रकार का सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट होता है, जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीगमेंट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंड होता है, दैट इज अ प्रोब, डीएनए कॉल्ड प्रोब। ठीक, इस डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए प्रोब। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज़ मेनली यूज टू आइडेंटिफाई VNTR एंड डिज़ायर्ड जीन। इसमें जो डिज़ायर्ड जीन है या फिर आपका VNTR, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोब है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और स्पेसिफिक फ्रेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड का इसके थ्रू क्या किया जाता है, देखा जाता है, दैट इज़ अ प्रोब, प्रोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आगे देखते हैं मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेथड देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो इसमें बेसिकली जो है आपका डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है सबसे पहले। ठीक, डीएनए को सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसको कट कर कर क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे या फिर इंडोन्यूक्लियेसेस करेंगे। ठीक, दिस इज प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जो डीएनए का जो सेपरेशन है उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसका क्या करेंगे, फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे। ठीक, दैट इज अ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग साउदर्न ब्लॉटिंग, उसके बाद डायरेक्ट जो आपका हमें जो भी मटेरियल प्राप्त होगा सेपरेशन के दौरान, उसको हम लोग साउदर्न जो ब्लॉटिंग है उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और आपका सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बाय नाइलेंसेथ। ठीक, उसके बाद क्या, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब। उसके बाद उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, लेबल्स लेंगे, जिसको हम लोग VNTR प्रोब बोलते हैं। ठीक, उसको लिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसको लेबल करने के लिए आपका VNTR प्रोब लगा देंगे, तो उसके बाद उसको डिटेक्शन करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक एक्सरे लाइट होता है, जिसके थ्रू हमें आपका हाइब्रिडाइज्ड जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। ठीक, रेडियो मतलब लाइट, ठीक, ग्राफी मतलब उसको देखना उसमें या फिर उसका प्रिंट देखना। ठीक है, दैट इज़ ऑटो रेडियोग्राफी। यह मेथड है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, जो कि 6 स्टेप में है। सबसे पहले डीएनए आपका डीएनए का आइसोलेशन होगा। ठीक है, हमारा क्या है, डीएनए से का सैंपल है, उसको क्या किया गया, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, उसको एक्सट्रेशन करके उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, डीएनए का जो सैंपल है उसको इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद उसको जो डीएनए का हमें एक्सट्रैक्ट प्राप्त हुआ है डबल, जो कि इस प्रकार से गुच्छे के रूप में डबल स्टैंडर्ड में है, उसको क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें ऐड करके उसको कट किया जाएगा और उसका छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स बनाया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, डीएनए का क्या है, फ्रेगमेंट्स है छोटा छोटा, उसको क्या किया जाएगा, फिर जो फ्रेगमेंट है उसको सेपरेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें डाला जाएगा। ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डालेंगे उसको, तो आपका जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है, आपका लीडिंग ऊपर वाला रीजन है, ये हमारा नीचे वाला है। ठीक, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं, ऊपर का क्या है, लॉन्ग फ्रेगमेंट्स इस प्रकार से था। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन, उसके बाद डायरेक्ट इसको जो भी आपका हमें सेपरेशन प्राप्त होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए का, उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दी जाएगा मेम्ब्रेन में। ठीक, मेम्ब्रेन में इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर देने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ इंक्यूबेशन विथ लेबल्ड प्रोब। उसके बाद हम लोग एक लेबल्ड जो भी प्रोब लिए हैं, जैसे कि VNTR प्रोब हो गया, उसको क्या करेंगे, उसको में लेबल करेंगे, जो हम ट्रांसफ़र किए हैं आपका मेम्ब्रेन में, उसमें क्या प्रोब डालेंगे। ठीक, प्रोब उसको क्या इंड्यूस करेंगे। ठीक है, इंक्यूबेशन के दौरान उसमें क्या प्रोब इंड्यूस करेंगे, और प्रोब इंड्यूस करेंगे उसके बाद उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए के जो भी डीएनए उसमें प्रोब के साथ लिए हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण हुआ है, उसके बाद उसको हम लोग डिटेक्शन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरा का जो रे होता है, जिसको हम लोग क्या सा प्रोसेस बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू जो होते हैं, इसमें क्या डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग को हम देख सकते हैं कि कौन सा वाला रीजन, कौन सा वाले रीजन पर हमारा
प्राप्त हुआ है, ठीक, डीएनए का। इस प्रकार से पूरा डायग्राम है, ठीक, पूरा प्रोसेस दिया गया है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के साथ। एप्लीकेशन देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन देखें। इसमें एप्लीकेशन इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल एंड रेपिस्ट। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो क्रिमिनल के आपका जो भी क्रिमिनल्स हैं या फिर जो भी रेपिस्ट हैं, ठीक है, उनको आपका अरेस्ट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है, जो कि एक फॉरेंसिक टेक्निक है, ठीक। फॉरेंसिक जो भी लैब्स होते हैं, जो भी किसी का अगर रेप हुआ है या कोई क्रिमिनल्स किसी का मर्डर किया है, तो उसको उसको कौन उसमें क्रिमिनल्स है उसको आइडेंटिफाई करने के, रिकॉग्नाइज करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। टू सॉल्व अ पेरेंटल डिस्प्यूट, ये भी जो हमारा पेरेंटल जो भी आपका डिस्प्यूट रहता है उसको भी सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। टू सॉल्व इमाइग्रेंट प्रॉब्लम, जो इमाइग्रेंट प्रॉब्लम उनको सॉल्व किया जाता है। टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज ऑफ सोल्डियर डेड एंड वॉर्स, जब लड़ाई होता है कोई जगह, तो उस जगह जितने भी डेड बॉडीज़ हैं उसको रिकॉग्नाइज करने, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज पर्सन डेड एंड एक्सीडेंट ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कहीं पे दंगे होते हैं, तो उसमें जितने भी डेड बॉडीज मिलते हैं तो उनको किनकी फैमिली का है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम यूज करते हैं, ठीक। उससे हमें पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, ठीक। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, जो भी रेशियल ग्रुप्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है। टू डिटेक्ट इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स, जो भी आपको वंशानुगत जो भी बीमारी होती है, जेनेटिकली जो होता है, जो कि इनहेरिटेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। टू डिटेक्ट डोनर सेल इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। ट्रांसप्लांटेशन के केस में जो भी आपका डोनर सेल होता है उसको डिटेक्शन कर लिए, उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक। यह पूरा प्रोसेस है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।